फ्रेंड्स, अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि न सिर्फ अब साइबर सेल बल्कि आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी लोगों के बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के शक में फ्रीज किए जा रहे हैं। जब आप अपने बैंक अकाउंट के संबंध में बैंक से पता करेंगे तो इस बात की संभावना है कि आपको जानकारी मिले कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह आरबीआई के सीएफटी सिस्टम के अंतर्गत फ्रीज किया गया है। CFT stands for Combating of Financing of Terrorism। दूसरा, इस बात की भी जानकारी आपको मिले कि आपका बैंक अकाउंट तो फ्रीज किया ही गया है, इसके अलावा इंक्वायरी के दौरान आपके समेत दूसरों के भी बैंक अकाउंट्स FIU इंडिया यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है फॉर फर्दर इंक्वायरी, और वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आपके बैंक अकाउंट समेत अन्य बैंक अकाउंट्स जो उनके पास भेजे गए हैं उनके थ्रू किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं। अब सामने वाला व्यक्ति यह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसने सिर्फ गेमिंग ही खेला है या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ही किया है या फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जैसा टास्क किया है, या माइट बी पॉसिबल कि वह किसी फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में फंसकर अपने बैंक अकाउंट में एक फ्रॉड मनी ही रिसीव किया है। तो इसमें टेररिज्म जैसी बात कहाँ से आ जाती है, और दूसरा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जैसी संस्था को इसमें क्यों दखल देना पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों को सोचकर एक आदमी में पैनिक ट्रिगर करता है और उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जब FIU के बारे में आपको जानकारी मिल रही है या यह पता चल रहा है कि आरबीआई सेफ्टी की तरफ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो इसके मायने क्या हैं और क्या आपको सचमुच बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस बात को समझें कि आरबीआई CFT है क्या। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आरबीआई CFT स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। आरबीआई CFT एक ऐसा स्टैंडर्ड रेगुलेटरी सिस्टम है जो न सिर्फ भारत में होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है बल्कि इस बात की भी जांच करता है कि क्या उस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी टेररिस्ट ग्रुप को तो मदद नहीं दी जा रही है। इस रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा हर तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर नज़र रखी जाती है, फिर चाहे वह टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करने का मामला हो या ना हो। किसी भी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो आरबीआई अपने इस CFT रेगुलेटरी सिस्टम के तहत एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दोषियों पर कार्रवाई भी कर सकता है। अगर आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज़ किया गया है वह आरबीआई के CFT रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत किया है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस सिस्टम के अंतर्गत जो मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कार्रवाई की जा रही है वह जरूरी नहीं है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग किया गया हो। जो अन्य तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस प्रकाश में आ रहे हैं उनके संबंध में भी आरबीआई के CFT रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही आरबीआई कार्रवाई करता है। और दूसरी बात कि अगर आपने सिर्फ गेमिंग ऐप से पैसा रिसीव किया है, किसी भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामलों में अगर आरबीआई ने बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वह आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः रिलीज कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको किसी भी प्रकार का शक होता है तो वह आपको एक वार्निंग के साथ बैंक अकाउंट रिलीज कर देते हैं कि भाई आपके बैंक अकाउंट को मॉनिटर किया जा रहा है और किसी भी तरह का सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो वह आरबीआई या बैंक के नज़र में आ जाएगा और फ्यूचर में आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए संभल कर अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो कीजिए। इसमें अननेसेसरी पैनिक आपको नहीं लेना है और नहीं टेंशन लेना है। जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, चाहे वह आरबीआई CFT के तहत ही क्यों न हो रहा हो, आपको सिर्फ अपने सोर्स ऑफ इनकम के संबंध में जानकारी बैंक को देनी है एंड दैट्स इट। इसके बाद इंक्वायरी करके आरबीआई आपके बैंक अकाउंट को डेफिनेटली रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की। तो दूसरे किसी भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरह यह भी एक इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित है, और किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में यह इंटेलिजेंस इंक्वायरी करती है। FIU इंडिया जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है, विच इज़ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
FIU इंडिया का काम यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित सूचना को इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना और फिर देश के विभिन्न डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन सूचनाओं को शेयर करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाई जा सके। FIU इंडिया के पास जो भी इंटेल होता है वह उसे RBI के साथ, विभिन्न बैंकों के साथ, संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ आदान प्रदान करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर कड़ी नज़र रखी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सूचित करके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी करवाई जा सके। जहाँ तक आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सवाल है, तो अगर आपको यह पता चलता है कि इंक्वायरी के दौरान आपका बैंक अकाउंट या अन्य लोगों के बैंक अकाउंट को FIU इंडिया के पास भेज दिया गया है फॉर फर्दर इंक्वायरी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसमें बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो मनी लॉन्ड्रिंग का शक विभिन्न बैंक अकाउंट्स पर होता है, उसके तहत जो भी इंक्वायरी होती है और अगर बैंक RBI किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा होता है और अगर उसे फर्दर किसी भी प्रकार के इंक्वायरी की ज़रूरत होती है तो वह FIU इंडिया को मैटर रेफ़र करते हैं और फिर FIU इंडिया उन सारे बैंक अकाउंट से मिले जानकारी को इकट्ठा करके एनालाइज करता है कि क्या कहीं कोई इन बैंक अकाउंट्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना है या नहीं है। जो भी उनका आउटकम होता है वह वापस RBI या बैंक के साथ शेयर किया जाता है और फिर RBI या बैंक जो है अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट के अनुसार फर्दर कार्रवाई करते हैं, या तो आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करेंगे या मनी लॉन्ड्रिंग की अगर जानकारी पुख्ता हो जाती है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा जा सकता है। मामला सिर्फ FIU इंडिया को भेज दिया गया है, इसलिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स के चलते बहुत सारे बैंक अकाउंट्स भारत में आजकल फ्रीज हुए हैं जिन पर इंक्वायरी की जा रही है और इंक्वायरी करके धीरे धीरे उन बैंक अकाउंट्स की पहचान की जा रही है जो कि पूरी तरह से फ्रॉड हैं या जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया जा रहा है। तो कभी भी आप बैंक जा रहे हैं और RBI, CFT या FIU इंडिया जैसी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं तो प्लीज़ पैनिक ना करें, रिलैक्स रहें। बैंक जो जानकारी आपसे मांग रही है आपके सोर्स ऑफ इनकम के संबंध में वह आप उनको दे दें और इंक्वायरी के बाद डेफिनेटली आपका बैंक अकाउंट रिलीज़ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।